हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। अभी तक हमने पढ़ क्या लिया था? अभी तक हम कुलाम्स लॉ को पढ़ रहे थे। कुलाम्स लॉ को हमने कंप्लीट किया और हमने उसके लास्ट वाले जो हमने कवर क्या किया था कि अगर कोई कहीं पर भी चार्ज है, कोई भी जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने जाना था और किसके बारे में जाना था, हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में जान लिया था। तो इस पे क्या होता है, उसको हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में जाना। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने जाना। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता क्या है? यही तो कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें हमने पढ़ा। तो इसको हम दिखाते किससे हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है? जितना चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अपान उसकी टोटल लेंथ कितना है। तो उसका ये क्या निकल गया? उसकी डेंसिटी निकल गई कि हमको पता चल जाता है उसके कितना ज्यादा उस पर चार्ज है। अगर हमको यहाँ पे पता करना है कि कितना चार्ज है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा एल के बराबर। ये चीजें हमने देखा। अगर हम देखना चाहें तो अगर हम जैसे कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास कोई एक वायर है, इस वायर पे कितना चार्ज है? हमने चार्ज सभी जगह क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। हर जगह पर अलग अलग चार्ज क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। जब चार्ज को हमने सेपरेट कर दिया तो हमने देखा कि अब अगर बात आती है तो इस पे कुल कितने चार्ज है, तो इस पे लगने वाले जो अगर हम इसके अगल बगल और कोई एक चार्ज को रख देते हैं, उस चार्ज पे कितना लगने वाला फोर्स होता है। ये तो हो गई। अगर हम कह दें कि जैसे कि हमारे पास मान लिया कि एक एल लेंथ का वायर है, एक वायर है जिसका ना जिस पे क्या है? एल लेंथ का एक वायर है। अब इस पे हमने क्या कर दिया? सभी जगह इसको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस पे जो इसकी डेंसिटी है उसको हम लैम्डा मान के चलते हैं। तो अगर हम कह दें कि इस ये जो हमारा वायर है, इस वायर से अगर हम कह दें कि ए डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है जिसका नाम हम रख देते हैं पी है। अब इस पॉइंट पी पर अगर हम कह दें कि एक और अन्य चार्ज को लेकर के हम आकर के रख देते हैं, एक और अन्य चार्ज को ला करके हम रख देते हैं इस पॉइंट पी पर, तो ये रॉड के द्वारा, इस जो हमने वायर लिया है, इस वायर के द्वारा इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो वही सेम कहानी उसका, वही चीज हमको यूज करना है। इसको लगाएंगे कैसे हम कैसे पता करेंगे कि इस जो वायर है, इस वायर के कारण जो क्यू है इस पे कितना फोर्स लगेगा। हमको क्या करना है? फाइंड आउट द फोर्स। तो तो अब इसको लगाना कैसे? अगर 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 हम यह मान लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ये सब चार्ज को जो अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके, अगर ये चार्ज सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके अगर इस पे सेंटर पे दिया गया होता, इस पे सेंटर पे अगर क्यू चार्ज दिया गया होता तो हम इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते थे। आसानी से हल करने का तरीका क्या होता कि ये सेंटर पे होता तो इसकी जो डिस्टेंस होती थी L/2 हो जाता। सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था, अगर कोई भी मास क्या होता था, मास अगर उसके सेंटर पे अगर मास आ जाता था तो ये क्या, जब सेंटर पे आ जाता था तो हम क्या करते, उस मास को आधा, उसकी लेंथ को आधा करके हम बड़े आसानी से निकाल लेते थे। सेम कहानी यही भी है। अगर हम इसको कहें कि अगर इस पे चार्ज कितना, तो मान लें कि इसका डिस्टेंस का आधा L/2, अब बड़े आसानी से इस पे फोर्स निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से इसका हम फोर्स निकाल सकते हैं। F इजिकल टू के क्यू इंटू क्यू बाई L/2 प्लस ए का होल स्क्वायर कर देते, तो ये निकल करके चला आता है। परंतु
क्या परंतु, परंतु ये जो हमारा वायर है इस पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम अगर हम देखें, अगर हम इसके कारण यहाँ पर एक चार्ज के देखें, जितना यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ इतना, मतलब कि हम कह नहीं सकते कि कहाँ पर चार्ज कितना है, कहाँ पर चार्ज कितना नहीं है, हम उसको लिए निकाल नहीं सकते। इसके लिए एक सिंपल फंडा आता है, उस फंडा का नाम है कि हम कहीं पर एक इस तार में कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट को कट करेंगे, उस एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें इसको अगर हम कह दें कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांटते हैं, इसको थोड़ा एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर बांटा, एक यहाँ पर बांटा, एक यहाँ पर, मतलब कि इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम क्या कर देते हैं, इसको बांट देते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो ये हमको बहुत आसानी से हमको मिल सकता है। अगर हम कह दें कि ये एक टुकड़ा इधर काटा, एक टुकड़ा इधर काटा, एक टुकड़ा इधर काटा, तो हम अगर इसके कारण जितना चार्ज होगा उसके फिर उसके कारण मतलब कि इसको हम बड़े आसानी से उसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होता है, इसके लिए हमको करना क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि अच्छा लगे। इसके लिए हमको करना क्या होता है, हम एक छोटा सा एलिमेंट इस पे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। मान लिया कि इसकी टोटल लेंथ कितना था, एल है, उसके बाद ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी है और इसी पे क्या है, क्यू चार्ज को रखा गया है, ठीक। ये तो अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हमको करना क्या होगा कि अगर हम इसमें सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम करेंगे क्या, इसके लिए मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके x दूरी पर आकर के, इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर आकर के, x डिस्टेंस पर हम आकर के एक छोटा सा एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक छोटा सा, जिसकी लेंथ क्या होगी, dx लेंथ का हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे dx काटे, dx काटे, dx काटे, dx काटे, dx काटे, सभी जगह dx dx थोड़ा थोड़ा काटे तो हम बड़े आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर dx लेंथ को काट दिया, इस पे चार्ज कितना होगा, मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज कितना आता है, dq आता है, इस पे चार्ज कितना आता है, dq आता है। तो इसके लिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जो फोर्स लगने वाला जब पूरा फोर्स हो तो ये भी छोटा फोर्स होगा, dF इक्वल टू कितना होगा, k q इंटू डी क्यू होगा, q इंटू क्या होगा, डी क्यू होगा, अपान इसके जो बीच की डिस्टेंस है, क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक छोटे से एलिमेंट के लिए हम इतना निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल तो देखो डी क्यू के साथ, ये डी क्यू के साथ डी एक्स भी बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पर डी क्यू काटे, डी एक्स इधर आएगा, डी क्यू इधर काटे, डी एक्स इधर, मतलब कि हर जगह पर डी एक्स बदलता चला जाएगा, किसके साथ, डी क्यू के साथ साथ। तो मतलब कि हमको डी क्यू का हमका इसका अगर हम पूरे के लिए अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करते हैं, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्यू इंटू डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर, अपान एक्स स्क्वायर। अब समस्या यह आती है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, डी क्यू तो वेरिएबल है एक्स के साथ, डी क्यू तो वेरिएबल, अगर हम डी क्यू को बढ़ाए तो एक्स भी बढ़ेगा, ये तो बात सही। परंतु अगर अब हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जिस जो वेरिएबल उसके साथ ही इंटीग्रेट होना चाहिए, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि हम यह जानते हैं कि इसके अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात कर ले, लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू अपान डी एक्स के बराबर हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डी एक्स हो जाएगा ना, क्लियर। तो ये डी क्यू की जगह हम ला करके रख देंगे,
और इसका इंटीग्रेशन को जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कहाँ से, हम स्टार्ट कहाँ से करें, ए से जा रहे हैं, कहाँ से, ए से यहाँ तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा एल की तरफ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा एल की तरफ जा रहे हैं। इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू के क्यू इंटू डी क्यू अपान सॉरी कितना आ जाएगा, डी एफ इंटीग्रेशन डी एफ का इक्वल टू कितना हो जाएगा, के तो अपना है ही, क्यू इंटू डी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा डी एक्स अपान इसके बीच की दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को रख देंगे। अब हमारा देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतना बातें क्लियर हो, तो हम देखते हैं कि अब हमारा तो ये तो वेरिएबल है, अब हमारा इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की पूरा लिमिट ए गई, उसके साथ साथ ए के साथ साथ और गया, तो मतलब कि हम इसका लिमिट कहाँ से, लोअर लिमिट ए हो जाएगा और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ए प्लस एल के साथ चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन डी एफ का हो जाएगा एफ, उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले जिसका अब इंटीग्रेशन करने के लिए जो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, के क्यू लैम्डा, क्या कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं, के क्यू लैम्डा, और इंटीग्रेशन किसके, इसका लिमिट होगा ए से ए प्लस एल तक, और क्या हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए अगर इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन x के पावर n होता है, x के पावर n dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना हो जाता है, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट साथ में भी जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं एक्स सी कहते हैं, तो ये होता है फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो हम यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन अगर हम 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालें, साथ में क्या है dx, तो 1/x स्क्वायर, अब हम इसको क्या करते हैं, ले जाएंगे ऊपर, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा x पावर -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। जब dx हो जाएगा तो यहाँ पर इसका x के पावर -2 है, तो यहाँ पर 1 जुड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होकर के निकल करके आएगा x के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, ठीक, कांस्टेंट उसमें जुड़ता है, यहाँ पर कांस्टेंट लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होती है। तो यहाँ पर यहाँ कितना हो जाए x के पावर -1, फिर यहाँ पर -1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/x होकर के। इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना आया, -1/x के बराबर हो, तो हम इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे f इक्वल टू कितना आया, के क्यू लैम्डा, उसके बाद कितना आया इसका इंटीग्रेशन -1/x, और कितना a से a प्लस एल की ओर जाएगा। बातें क्लियर। तो अब हम लिमिट को तोड़ेंगे, तो लिमिट को तोड़ेंगे तो लिमिट तोड़ने का नियम क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टूटता है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू लैम्डा, उसके बाद कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है -1/x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस एल रखेंगे, और उसके बाद माइनस, तो ये माइनस, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में करते हैं माइनस, उसके बाद a की x की जगह कितना -1/a हो जाएगा, ये हो गया। तो f इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लैम्डा, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू लैम्डा, उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस आएगा तो 1/a प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1/a प्लस एल हो जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाकी मैथमेटिक्स के नियम से। बाकी सब फिजिक्स तो अब खत्म हुआ, फिजिक्स केवल अपना बस यहीं तक था। कहाँ गया? जहां पर हमने बायोलॉजी बस यहाँ तक, उसके बाद सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इजिकल टू के क्यू लेमडा, उसको हम सॉल्व करेंगे ए प्लस एल माइनस ए बाई ए इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। ए से ए मर गया, बचा कितना? एफ इजिकल टू के क्यू लेमडा, उसके बाद एल बाई ए प्लस एल बचा। ये हो गया इसका आंसर। तो जो तो निकलने वाला लगने वाला जो फोर्स है इस क्यू पर, इसके कारण, इस रॉड के कारण क्यू पर जो फोर्स लगने वाला है एफ इजिकल टू के क्यू लेमडा एल बाई ए प्लस एल होकर के आया। बातें समझ में? तो अब कोई भी अगर हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, तो उसको हम इसी तरीके से लगाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको करना क्या है, बस एक जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट को कट कर लेना है। एलिमेंट को कट करने के बाद उसको हमको dx दूरी कहीं पर x दूरी पर जाकर dx लेंथ को काट करके हम उसका इंटीग्रेशन करके बहुत आसानी से क्वेश्चन ये को हम हल कर सकते हैं। बातें क्लियर? इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो अब हम हमारा खत्म हुआ, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देख करके ही पता चल जा रहा है कि क्या है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के द्वारा बनाया गया कोई एक फील्ड, कोई एक चार्ज होगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर जितने भी चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं सब किसी कोई नहीं को एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज के द्वारा बनाया गया कोई एक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अ पॉइंट चार्ज जनरेट अ फील्ड a point charge generate a field where a test charge experience a फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसके कारण एक्सपीरियंस करता है? जो हम पॉइंट चार्ज उसके पास लेकर के रखते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और जो हम उसके बाद जो फील्ड मिलता है, दिस फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डिफिनीशन हमने बस लिखा दिया, समझते हैं इसको क्या होता है। कह रहा है कि जैसे कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करके रखता है। अच्छा, तो ये फील्ड को जनरेट करके रखता है, तो इसको पता कैसे करेगा कि ये फील्ड को जनरेट करता है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक अनंत से एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को लेकर के आना पड़ता है। एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आना पड़ता है जिसका नाम है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम कहां से लेकर के आते हैं? इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं, और इसके पास लेकर के हम जब आते हैं, ये चार्ज जैसे ही इसके फील्ड के आसपास आता है तो अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करने लगता है, अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगता है, और जहां से वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आएगा, ये चार्ज यहाँ पर पहुंचा, इस चार्ज को हम लेकर के आए, तो अपने ऊपर क्या इसके ऊपर क्या लगने लगेगा? एक फोर्स। किसके कारण? इस चार्ज के कारण। इस चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या लगने लगेगा? एक फोर्स लगने लगेगा। वो भी देखो, ये भी पॉजिटिव, इसको लेकर के क्या होगा? दूर भगाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? उससे क्या होगा? दूर भगाएगा। बातें क्लियर?
जहां से यह चार्ज अपने ऊपर एक जहां से यह चार्ज अपने ऊपर फोर्स का अनुभव करने लगता है, एक्सपीरियंस करने लगता है कि हाँ अब यहां से हमको फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज के द्वारा वहां से उसका क्या होता है, फील्ड स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये चार्ज जब अपने ऊपर चारों तरफ फील्ड होता है तो ये चारों तरफ अपना फील्ड बना करके रखता है। ये नहीं कि जिधर से चार्ज आ रहा है, एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहा है उधर से, तो ये चारों तरफ अपना क्या करता है, ये फील्ड बना करके रखता है चारों जगह। इसको अगर हम गोल गोल घुमाएं तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये घूमता जाएगा, अपने ऊपर क्या करेगा, फोर्स को देखता जाएगा। बातें क्लियर है? तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जहां से यह चार्ज अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगे, तो ये वाले चार्ज का जो हम पॉइंट चार्ज लिए हैं, ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। बातें क्लियर? तो हम समझते हैं आपको इतना आज इतना समझ में आया होगा। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है, बाकी अब अगले वीडियो में अब आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद और सब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। उसके पॉइंट चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो धन्यवाद। आप आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम।